एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे रेक्टिफायर कहा जाता है। ये ज्यादा से ज्यादा 4 डायोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। अब डीसी करंट को फिल्टर यानी शुद्ध तो करना पड़ता है, तो इसे कैसे किया जाता है आगे यहाँ पर मैं सिर्फ 4 डायोड्स के इस्तेमाल से बनने वाले रेक्टिफायर का बात करेंगे। 4 डायोड्स का फुल ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाया जाता है और इसका यूज कैसे होता है। यदि आप एक अच्छा और मजबूत रेक्टिफायर बनाना चाहते हैं तो 5408 नंबर के डायोड का इस्तेमाल करें। यदि आपके पास उपलब्ध न हो तो आप 4007 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एसी को डीसी में बदलकर उसे फिल्टर यानी शुद्ध कैसे किया जाता है। 2 डायोड लें और दोनों के पॉजिटिव यानी कि वाले जोड़ दे पिलाश की सहायता से अच्छी तरह से जोड़ दें या फिर शोल्डरिंग की हेल्प से अच्छे से उस पर शोल्डर कर दें। इसके बाद बाकी के दोनों बचे हुए डायोड्स भी लें और इनके दोनों नेगेटिव यानी कि वाले सिरे को पहले के तरह ही आपस में जोड़ दें। ये जो आपने बारी बारी से और वाले सिरों को आपस में जोड़े हैं, यही आपके आउटपुट डीसी वाले पॉइंट होंगे, लेकिन इनके कनेक्शंस उल्टे होंगे, यानी कि डायोड के वाले जॉइंट से आउटपुट डीसी का लिया जाएगा और वाले जॉइंट से आउटपुट डीसी का लिया जाएगा। इसके बाद आपको करना है कि उन 2 डायोड्स के जो 2 सेट उन्हें लेकर उनके एक एक छोर को दूसरे सेट के किसी भी एक एक छोर से पहले की ही तरह जोड़ देना है और फिर इन्हीं दोनों पॉइंट्स पर आपको ट्रांसफॉर्मर से निकले एसी के सेकेंडरी कॉइल वाले तारों को जोड़ देना है, जिससे कि आपका रेक्टिफायर पूरा हो जाएगा और उन डायोड से एसी करंट से डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा। डीसी को फिल्टर यानी शुद्ध कैसे किया जाता है। फिर जब आप इतना कर लेते हैं तो बारी आती है उस डीसी करंट को फिल्टर करने की, क्योंकि जो डीसी करंट डायोड से निकलता है वो शुद्ध नहीं होता है और उसमें भी एसी के कुछ अंश मौजूद होते हैं जिसे कि कैपेसिटर के द्वारा शुद्ध किया जाता है। डीसी वोल्ट को कैपेसिटर के द्वारा फिल्टर करके डीसी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। भाई इतना किए हो तो अब जबकि आप शुद्ध डीसी वोल्ट प्राप्त कर ही हैं तो अब आपको उस आउटपुट डीसी में एक कैपेसिटर को जोड़ देना है। हमें कहां पर किस वैल्यू के कैपेसिटर को जोड़ना होगा। हम एक 12 वोल्ट के चार्जर के लिए कैपेसिटर का वोल्ट प्रयोग आम तौर पर किसी भी चार्जर में उसके वोल्ट से 2 गुने वोल्ट के कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से चूंकि हम 12 वोल्ट का चार्जर बना रहे हैं तो हमें कैपेसिटर 12 यानी कि 24 वोल्ट का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन मार्केट में चूंकि 25 वोल्ट के कैपेसिटर मिलते हैं इसीलिए हम निस्संदेह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि कम वोल्ट का इस्तेमाल करेंगे तो उसके जल्दी ही फट जाने का डर रह जाएगा। कैपेसिटर की कैपेसिटी हम कितने एम्पीयर का चार्जर बना रहे हैं उसी बात पर कैपेसिटर की कैपेसिटी डिपेंड करता है। आमतौर पर यदि हम 7.5 एम्पीयर वाले बैटरी के लिए चार्जर बनाते हैं तो उसमें कम से कम 1000 एमएफडी यानी कि 1000 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर का प्रयोग कर सकते हैं। इससे ज्यादा जितने कैपेसिटी की चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही एक बात ये भी है कि यदि हम बहुत ही ज्यादा एम्पीयर मान लेते हैं कि 30 एम्पीयर की बैटरी वाले चार्जर बनाते हैं तो उसमें फिल्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती है, यानी कि उसके चार्जर को आप बिना कैपेसिटर के भी बना सकते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पर वो बैटरी थोड़े बहुत एसी झटके सह भी लेते हैं और थोड़ा बहुत खुद ही फिल्टर करने की क्षमता भी रखते हैं।
कैपेसिटर का नेगेटिव और पॉजिटिव पिन को उल्टा न लगाएं। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम चार्जर में उल्टे पिन जोड़ देंगे तो वो उसी समय हिट होने लगेगा और उसके अंदर गैस बन जाएगा, जिससे कि वो ब्लास्ट हो जाता है। तो भाई इनके और पिन के अच्छे से ध्यान रखकर इसे सेट करें। सबसे पहले तो पता करें कि कैपेसिटर का कौन सा पिन नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव है। कैपेसिटर की नेगेटिव पिन की तरफ एक लंबी धारी बनी हुई होती है जिस पर लिखी हुई होती है, जिससे कि आप उसके पिन को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। इसके बाद आपने 4 डायोड्स का जो रेक्टिफायर बनाया था और उसके जिस वाले पॉइंट को आपने आउटपुट डीसी के से जोड़ा था उसी पॉइंट पर इस कैपेसिटर का वाला सिरा जोड़ दीजिए और इसके बाद इसी तरह से कैपेसिटर का वाला सिरा भी जोड़ दें। यानी कि कुल मिलकर आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि आपके आउटपुट डीसी के जो कनेक्शंस होंगे वहीं पर आपको कैपेसिटर को जोड़ देना है, जिसमें कि उसके और भी सेम आउटपुट के और पर ही जोड़े जाएंगे। मेरा नाम अमित इलेक्ट्रिक है। आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर करें।